बहारें हमको ढूंढेंगी। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। यह कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता बलराज साहनी पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। ख्याति 1960s के एंड में बलराज साहनी अपने आप में मेगा स्टार थे। उनके नाम से फिल्में चला करती थी, हालांकि वो फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी करने लगे थे। एक फिल्म का जिक्र आता है, दो रास्ते, राजेश खन्ना की फिल्म थी और उस समय तक आराधना राजेश खन्ना की नहीं आई थी, जिसके आने के बाद राजेश खन्ना को जाना जाने लगा और उनके नाम से फिल्में बिकने लगी। लेकिन फिल्म दो रास्ते में चरित्र अभिनेता के तौर पर बलराज साहनी ने काम किया और उस समय के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते थे, उन्होंने जो फिल्म को मार्केट किया, बलराज साहनी के नाम पर मार्केट किया। चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। मैंने माना, मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। मैं कहाँ ले जाऊं अपनी नांग का लश्कारा, इस लश्कारे से आके द्वारे से, इस लश्कारे से आके द्वारे से, चल मुड़ जाए ते मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं। बोले कंगना, वे बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं। लाख मना कर ले दुनिया, कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी, पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी।
समझ में आता है कि 1960s के अंत तक बलराज साहनी का सिक्का इंडस्ट्री में चल रहा था। हालांकि वो कैरेक्टर रोल करने लगे थे, और एक फिल्म उनकी और आई थी, एक फूल दो माली, जिसमें संजय खान थे, और वो फिल्म भी बलराज साहनी के रोल के लिए आज तक जानी जाती है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। संजय, ये फिल्म संपतलाल पुरोहित की एक किताब थी, दो कदम आगे, उस पर बेस्ड थी, और ये फिल्म भी इतनी हिट हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट हुई, और इस फिल्म के लिए बलराज साहनी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ख्याति, दो फिल्मों का और मैं जिक्र करना चाहूंगा इस प्रोग्राम में। एक थी अनपढ़
और दूसरी अनुराधा। अनुराधा में तो एक व्यस्त डॉक्टर का रोल किया है बलराज साहनी साहब ने। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई दिख हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। कोई मन भाग गया जदुआ चला गया, कोई मन भाग गया जदुआ चला गया, मन के तो मोतियाँ पिरो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अनपढ़ में वो माला सिन्हा के बड़े भाई बने हैं और इस फिल्म में गर्ल एजुकेशन यानी लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और लड़कियों को शिक्षा देना कितना ज़रूरी है, इस मुद्दे को उठाया गया था और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट रही। और इस फिल्म में एक गीत था संजय, जो भाई बहन के प्यार पर है और राखी के दिन जब रक्षाबंधन का दिन होता है ये गीत ज़रूर सुनाई देता है और वो गीत था रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, वो राखी बंधवाले मेरी, वो
ख्याति हिंदी फिल्मों के सफर के बारे में अगर बलराज साहनी का जिक्र किया जाएगा तो फिल्म गरम हवा का जिक्र जरूर आएगा। एम एस सत्यू ने ये फिल्म बनाई थी और इसमें पार्टीशन का जो दर्द था, एक देशभक्त पैट्रियोटिक मुस्लिम है जो पार्टीशन के बाद यहीं रहना चाहता है जबकि उसके परिवार के दूसरे लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और उसके ऊपर भी बहुत सा प्रेशर रहता है, तनाव रहता है, लेकिन वो यहीं रहना चाहता है। सलीम मिर्जा का रोल उन्होंने किया था फिल्म में और इस फिल्म के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। संजय, ये फिल्म इस्मत चुगताई की एक अप्रकाशित लघु कहानी पर आधारित थी और इस फिल्म को लिखा था कैफी आजमी और शमा जैदी ने। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी थी ये फिल्म और इसमें बलराज साहनी बड़े भाई हैं और भारत भूषण उनके छोटे भाई होते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य थे इस फिल्म में, भारत और पाकिस्तान का दंश। इस फिल्म की अगर हाइलाइट्स देखी जाए तो बलराज साहनी का गगनचुंबी परफॉर्मेंस कहा जाएगा और टावरिंग परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं, जो पैथोस है और जो ट्रॉमास है पार्टीशन के समय में एक परिवार के, उसको उन्होंने ब्रिलियंटली व्यक्त किया है अगर उनके फेस के एक्सप्रेशंस को हम समझने की कोशिश करें। ना रोल को बहुत अंडर प्ले किया गया है ना एग्जेजरेट किया गया है, एकदम परफेक्ट जिसको कहा जाता है, इस तरीके के उनके फेशियल एक्सप्रेशन है उस फिल्म में। मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, सबको गले लगाया,
संग दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, संग दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, संग दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, इस संग दर के सदके, हाँ इस संग दर के सदके, इस रह गुजर के सदके, भटके हुए मुसाफिर मंजिल पे पहुंचे आखिर, भटके हुए मुसाफिर मंजिल पे पहुंचे आखिर, उजड़े हुए चमन में बेरंग पैरहन में, 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 सौ रंग मुस्कुराए, सौ फूल लहलाए, सौ रंग मुस्कुराए, सौ फूल लहलाए, आई नई बहारें, आई नई बहारें, पड़ने लगी फुहारें, 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 घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज रखना, घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज 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 रखना, इस सर पे ताज, घूंघट की लाज रखना, घूंघट की लाज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना, इस सर पे ताज रखना। एक और खास बात है इस फिल्म के साथ, ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी और उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि 2 फिल्में उनके गुजर जाने के बाद उनकी रिलीज हुई जो पहले बन रही थी, लेकिन उनके रहते हुए ये आखिरी फिल्म थी जो रिलीज हुई और ये फिल्म 1973 में आई थी। ख्याति उसी साल 1973 में 2 और बहुत बड़ी फिल्में आई थी। बॉबी, जिसमें राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म जंजीर। ख्याति पंजाबी फिल्मों में भी बलराज साहनी ने काम किया और क्लासिक फिल्में थी वो पंजाबी की। एक फिल्म आई थी सतलुज दे कंडे और नानक दुखिया सब संसार, जिसका जिक्र पंजाबी फिल्मों की इतिहास में हमेशा होता है। संजय, इस फिल्म की पटकथा लिखी थी दारा सिंह ने और इस फिल्म को निर्देशित भी दारा सिंह ने ही किया था और ये 1970 में आई थी फिल्म। और ये फिल्म भी भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जो दंगे हुए उन पर बेस्ड थी। ये दोनों फिल्में जो पंजाबी की हैं, नानक दुखिया सब संसार और सतलुज दे कंडे, बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में हैं उनकी, जो पंजाबी भाषा में उन्होंने की। लेकिन संजय, आप देखिए कि एक तरफ बॉबी जैसी हिट फिल्म, जंजीर जैसी फिल्म और इसी समय गर्म हवा जैसी फिल्म, और गर्म हवा भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट फिल्म थी। कहना हम ये चाह रहे थे कि वो जिन फिल्मों में आते थे उन फिल्मों को अपने बूते पर चलाने की कुवत भी रखते थे। और गर्म हवा को बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिले ही, फिल्म फेयर अवार्ड से भी उस फिल्म को नवाजा गया था। बलराज साहनी नियो रियलिस्टिक सिनेमा के पक्षधर थे और इस तरीके की फिल्मों में उन्होंने बहुत महारत भी हासिल की, लेकिन सामाजिक सरोकार से वो कभी अलग नहीं हुए। 1950 में ही उन्होंने दिल्ली में
लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर बनवाए बच्चों के पढ़ने के लिए, और उसको वो सपोर्ट करते थे। आपने पहले जिक्र किया है कि जो लेबर मूवमेंट थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य भी रहे, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का उन्होंने निर्माण किया और उसके पहले प्रेसिडेंट वो चुने गए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो जो सामाजिक सरोकार की चीजें थी समाज में तो वो करते ही रहे, हालांकि फिल्मों में उस तरीके के रोल भी उन्होंने किए। संजय, वो लिखने पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे तो वो अपने साथ अपना टाइपराइटर रखते थे, और जब बीच में उन्हें समय मिलता था तो वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। पाकिस्तान एक बार उन्होंने विजिट किया था, उस पर उन्होंने अपने मेमोयर्स लिखे, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा। इसी तरीके से रूस में बहुत दिन रहे बलराज साहनी, और उनकी किताब है मेरा रूसी सफरनामा। वो ट्रेवलॉग टाइप की किताब है, जो वहां पर उन्होंने देखा समझा, हिंदी फिल्मों के बारे में वहां का जो रुझान था उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। एक उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उसको उन्होंने नाम दिया मेरी फिल्मी आत्मकथा। भारत सरकार ने उनको 1969 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा। पंजाबी साहित्य और पंजाबी फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए 1971 में पंजाब सरकार ने साहित्य और कला के लिए उन्हें शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ख्याति पंजाबी के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने 1973 में ही पंजाबी कला केंद्र का निर्माण बॉम्बे में किया था, और ये संस्था आज भी वार्षिक तौर पर बलराज साहनी पुरस्कार देती है कलाकारों को। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बलराज साहनी ने भी अपने जीवन में कई आघात सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन दुखों के आगे हार नहीं मानी। मानव सेवा में उनकी कभी कोई कमी नहीं आई। उनके चरित्र की मजबूती और हृदय की विशालता इस बात से जाहिर होती है कि संसार से विदा लेने से चंद मिनट पहले उन्होंने सभी भारतवासियों को उन्हें दिए गए प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जिंदगी ने उन्हें जो कुछ भी दिया वो उनकी काबिलियत से ज्यादा था। यानी जाते जाते भी शुक्रिया अदा करना, इसका आभार मानना बहुत बड़ी बात है। ख्याति, आपने उनकी रुखसती की बात की। 1973 में उनका देहांत हो गया। ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 59 साल के वो थे, और अपनी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी थी शबनम, उससे बहुत अटैच थे। वो बेटी उनकी गुजर गई थी, उससे वो थोड़ा तनाव में रहने लगे थे, और 1973 में मैसिव कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका देहांत हो गया। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात,
वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। संजय, जब वो मृत्युशैया पर थे और उनके आसपास बहुत से लोग एकत्रित थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों से मेरा स्नेही संदेश कह देना कि मैंने एक सुखी जीवन जिया है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन न किया जाए। अपने पुत्र अजय साहनी यानी परीक्षित साहनी से उन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शैया पर लाल पताका और लेनिन की पुस्तकें रख देना, और ये अंतिम इच्छा उनकी पूरी भी की गई। भारत सरकार ने उनके हिंदी सिनेमा को योगदान के लिए 2013 में जब उनकी बर्थ सेंटेनरी थी, डाक टिकट भी रिलीज किया और उनको सम्मानित किया। एक नेचुरल एक्टर, एक बेहतरीन कलाकार जिसने काफी लंबी पारी खेली। हालांकि उनकी मृत्यु 59 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मेरिटोरियस और काफी लंबी पारी थी फिल्मी सफर में उनकी। ख्याति शुरू में ही हमने जिक्र किया था, जो अच्छे कलाकार होते हैं वो सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं। बलराज साहनी अच्छे कलाकार होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन इंसान भी थे, और उन्होंने जो अपनी जिंदगी गुजारी वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। हमारा